जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो में देखेंगे समावेशी शिक्षा क्या है और इसका आवश्यकता क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं समावेशी शिक्षा क्या होता है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होता है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा क्या है? जिसमें विशिष्ट क्षमता वाले जैसे मंदबुद्धि बालक हो गया, अंधे बालक हो गए, बहरे बालक हो गया या फिर प्रतिभाशाली बालक को शिक्षा या ज्ञान दिया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक शैक्षिक स्तर की जांच की जाती है। उसके बाद यानी तत्पश्चात उसे दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। अतः यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु निर्धारित की जाती है। अतः इसे समेकित अथवा समावेशी शिक्षा का नाम दिया गया है। मतलब कि विशिष्ट क्षमता वाले बालक को जो शिक्षा दिया जाता है उसी को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। किसी भी शिक्षा प्रणाली का निर्धारण प्रायः बालकों की बुद्धि उपलब्धि, शैक्षिक योग्यता तथा शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक इसी प्रकार समावेशी शिक्षा का निर्धारण भी छात्रों की बुद्धि उपलब्धि, शैक्षिक स्तर और योग्यताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा के कई स्तर होते हैं। यह स्तर बालकों के स्तर अनुसार ही निर्धारित किए जाते हैं। बालकों के स्तरों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला है शारीरिक रूप से भिन्न बालक, दूसरा है मानसिक रूप से विचलित बालक, तीसरा है सामाजिक रूप से विचलित बालक और चौथा है शैक्षिक रूप से भिन्न बालक। बालकों के स्तरों के अनुसार जो है 4 तरह से हम लोग वर्गीकृत करते हैं। पहला शारीरिक रूप से जो भिन्न है, दूसरा है जो मानसिक रूप से जो, और तीसरा है सामाजिक रूप से जो बालक भिन्न है और चौथा है शैक्षिक रूप से भिन्न बालक। अब एक एक करके सबको देखते हैं। उपरोक्त वर्गीकरण में उल्लेखित बालकों को निम्नलिखित प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला था शारीरिक रूप से भिन्न बालक, वह जो कि अन्य बालकों से शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं इस श्रेणी में आते हैं। जो बालक जो है शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं उसको शारीरिक रूप से भिन्न बालक के अंतर्गत रखते हैं। पहला जो है संवैधिक रूप से विकलांग बालक होगा, दूसरा हो सकता है गतीय रूप से विकलांग बालक और नेक्स्ट है बहुल विकलांग बालक। दूसरा है मानसिक रूप से विचलित बालक, वह बालक जो मानसिक रूप से विचलित होते हैं इस श्रेणी में आते हैं, जैसे प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक और सृजनशील बालक। इस श्रेणी की विशेषता यह है कि जरूरी नहीं वह बालक जो कि मानसिक रूप से कमजोर हो वह इस श्रेणी में आए, वरन वह बालक जो आवश्यकता से अधिक चतुर और समझदार होते हैं वह भी इस श्रेणी में आते हैं। मतलब कि मानसिक रूप से जो बालक विचलित होते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि इस श्रेणी में आए। इस श्रेणी में वैसे ही बालक आते हैं जो आवश्यकता से अधिक चतुर और समझदार हो। तीसरा है सामाजिक रूप से विचलित बालक, वह बालक जो कि सामाजिक रूप से विचलित होता है इस श्रेणी में आता है। पहला है सांवेगिक रूप से परेशान बालक, नेक्स्ट है असमायोजित बालक, फिर है वंचित बालक, फिर है समस्यात्मक बालक, फिर है बाल अपराधी और माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक। यह सब जो है सामाजिक रूप से विचलित बालक की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है शैक्षिक रूप से भिन्न बालक। शैक्षिक रूप से भिन्न बालक के अंतर्गत निम्न बालक आते हैं। पहला है शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक, दूसरा है शैक्षिक रूप से बिछड़े हुए बालक और तीसरा है किसी विषय विशेष को ना सीख पाने वाले बालक और नेक्स्ट है संप्रेषण बाधित बालक। यह सब जो है श्रेणी शैक्षिक रूप से भिन्न बालक में आते हैं। इस प्रकार से इन सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु समेकित अथवा समावेशी शिक्षा का प्रावधान तैयार किया गया है। अतः समावेशी शिक्षा प्रणाली वह प्रणाली है जो कि विशिष्टता ग्रहण किए बालक हेतु तैयार की गई है।